Now the second topic is Gibbs free energy और Gibbs energy ना. जनरली हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी दोनों साथ में ही पूछा जाता है क्वेश्चन. तो फर्स्ट पार्ट था वो क्वेश्चन का हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी. नाउ सेकंड पार्ट इज गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम गिब्स एनर्जी भी कहते हैं. IUPAC ने गिब्स फ्री एनर्जी को गिब्स एनर्जी रिकमेंड किया है. ओके, तो गिब्स एनर्जी क्या होती है? गिब्स एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से, है ना, और G से करते हैं. और इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन होता है G इज इक्वल टू H माइनस TS. ठीक है, आपको याद होगा तो हमने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के लिए कहा था कि A इज इक्वल टू U माइनस TS, और गिब्स एनर्जी के लिए G इज इक्वल टू होता है H माइनस TS, जहाँ पे H क्या है? H इज़ द एंथैल्पी, T इज़ टेम्परेचर एंड S इज़ एंट्रोपी. ठीक है, तो अगर एंथैल्पी, टेम्परेचर और एंट्रोपी की बात करें तो ये तीनों ही कैसे हैं? स्टेट फंक्शन. सो वी कैन से कि G इज़ ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या होगा? स्टेट फंक्शन होगा. तो फिर से हम बात करेंगे आइसोथर्मल चेंज की. तो आइसोथर्मल चेंज की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट अगर देखें तो G1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H1 माइनस TS1. अगेन हियर टेम्परेचर इज कांस्टेंट. और अगर हम फाइनल स्टेट की बात करें तो फाइनल स्टेट के लिए हो जाएगी वैल्यू G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2, है ना. तो अगर हम इनको दोनों से क्या निकालेंगे? चेंज इन गिब्स एनर्जी. तो चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या निकल आएगी? वापस हम लिखेंगे G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1. तो हमको फाइनली मिल जाएगी इक्वेशन डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ये मिल गई हमें, है ना. अब अगेन अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी जो होती है उसके लिए इक्वेशन होती है डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T. ये होगी, है ना. नाउ हम इस इक्वेशन से, इसको हम थर्ड इक्वेशन नहीं देते यहाँ पे. हमको अगर हम अपनी इक्वेशन देखेंगे तो हमें रिक्वायरमेंट पता चलेगी कि हमें यहाँ पे T डेल्टा S अगर मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर है. तो हम T को इधर लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? T डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल. तो हमको T डेल्टा S की वैल्यू मिल गई यहाँ पे. तो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3. ओके, ना हमको क्या चाहिए? अब डेल्टा H की वैल्यू. तो अगर हम डेल्टा H की बात करें एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी के लिए क्या होती है इक्वेशन? एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ये होती है हमारी इक्वेशन, है ना. इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन नंबर 3 से T डेल्टा S की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 4 से डेल्टा H की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं तो क्या होगा? तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V माइनस Q रिवर्स. हो गया ये, है ना. इसको अगर हम और डिराइव करें तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा U माइनस Q रिवर्स प्लस P डेल्टा V, P डेल्टा V. ओके, ये हो गई मान लो हमारी इक्वेशन नंबर 5. अब अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो अगेन हम बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. वापस वही हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन की बात. तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगेन डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा Q रिवर्स माइनस W मैक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q रिवर्स माइनस W मैक्स है अगर, तो हमको क्या चाहिए? डेल्टा U माइनस Q रिवर्स. तो इस इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस W मैक्स, है ना. तो इस इक्वेशन को अगर हम रख दें किस में? इक्वेशन नंबर 5 में, तो क्या हो जाएगा? ये डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस W मैक्स प्लस P डेल्टा V, है ना. हो गया ये. या फिर हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू P डेल्टा V
माइनस डब्ल्यू मैक्स। ठीक है, अगर आपको फ्री एनर्जी की डेफिनेशन पता हो तो फ्री एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? फ्री एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम दैट इज अवेलेबल टू परफॉर्म वर्क। और किसी भी सिस्टम में वो अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी विच इज़ अवेलेबल टू परफॉर्म वर्क इज़ द फ्री एनर्जी, है ना। तो गिब्स एनर्जी अगर हम देखें इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर कौन सी जाएगी हमारी? 7th, है ना। तो इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि गिब्स एनर्जी क्या होती है? गिब्स एनर्जी भी मैक्सिमम वर्क होती है, लेकिन कौन सा वर्क होती है ये? मैक्सिमम वर्क डन एक्सेप्ट द एक्सेप्शनल वर्क, है ना। इसी को अगर हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगर ये माइनस साइन अगर हम बाहर कॉमन निकाल दें तो इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डेल्टा वी। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। इस इक्वेशन नंबर 8, और इस इक्वेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्री एनर्जी क्या होगी, गिब्स एनर्जी क्या होगी? गिब्स फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम वर्क of the system at constant temperature and constant pressure, both are constant, at constant temperature and constant pressure maximum work done by the system except the expansion of the gas। मतलब expansion P delta V क्या शो करता है? it show the expansion of gas to increase the volume, है ना। डेल्टा वी के लिए जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी डेल्टा वी से, है ना। तो ये क्या हो गया? डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डेल्टा वी, जो क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गिब्स एनर्जी।